झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच एक जीवित रिश्ता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही छोटा नागपुर पठार के पहाड़ों को छूती है, हरियाली सोने जैसी चमकने लगती है। दूर दूर तक फैले जंगल, ऊंचे पहाड़ और उनमें से बहती नदियां, जैसे स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी, मानो धरती को जीवन दे रही है। कहते हैं स्वर्णरेखा नदी के नाम में ही स्वर्ण छुपा है, क्योंकि इसकी रेत में कभी सोने के कण चमकते थे। ये धरती सच में खजानों से भरी है। कोयला, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी दौलत यही समेट दी है। इन्हीं जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां रहता था कर्मा। कर्मा एक आदिवासी लड़का था, भोला, सीधा और दिल से बहुत साफ। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। जंगल, नदी, उसका परिवार और गांव का साप्ताहिक हाट बाजार। हाट में रंग बिरंगे कपड़े, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती रहती थी। लोग नागपुरी, संथाली और हो भाषा में बातें करते, हंसते, गाते। शाम होते ही पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता, ढोल बजता और शुरू होता पारंपरिक नृत्य, जैसे झूमर और छाव। लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गोल घेरा बनाती और लड़के ताल पर कदम मिलाते। वो नृत्य सिर्फ नाच नहीं था, बल्कि उनके जीवन की खुशी, दुख, संघर्ष और प्रेम की कहानी था। एक दिन कर्मा अपने दादा के साथ जंगल गया। रास्ते में उसने पहाड़ों को देखा, झरनों की आवाज सुनी, पानी जैसे गा रहा हो। दादा बोले, बेटा, ये झरने, ये पहाड़, ये नदियां, ये हमारी पहचान है। लेकिन एक समय था जब अंग्रेज आए थे, उन्हें हमारी धरती का खजाना चाहिए था। कर्मा ने पूछा, फिर क्या हुआ? दादा ने गहरी सांस ली। उन्होंने खदानें खोली, कोयला और सोना निकाला, लेकिन हमारे लोगों से उनकी जमीन छीन ली। तब हमारे वीर जैसे बिरसा मुंडा खड़े हुए। उन्होंने कहा, ये जल, जंगल और जमीन हमारा है। कर्मा की आंखों में चमक आ गई। दिन बीतते गए, कर्मा बड़ा होने लगा, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं भूली, अपनी धरती का सम्मान। वो हर दिन नदी के किनारे बैठता, झरनों की आवाज सुनता और सोचता, ये सब सिर्फ सुंदर नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें अपनी भाषा, अपने गीत, अपने नृत्य और अपने इतिहास की कहानियां सुनाने के लिए तैयार किया। उसने कहा, अगर हम अपनी संस्कृति भूल गए, तो ये पहाड़, ये नदियां भी हमसे दूर हो जाएंगी। अब गांव बदलने लगा था। लोग अपनी परंपराओं पर गर्व करने लगे, अपने जंगलों की रक्षा करने लगे। हाट पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसमें एक नई चमक थी, अपनी पहचान थी। और एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, कर्मा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे पूरी झारखंड की धरती मुस्कुरा रही है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जोहार झारखंड।